तो सत्ता की वर्कशॉप के बाद अब सत्ता की दूसरी खबर की शुरुआत भी एक मशहूर कथन से करते हैं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। यानी भले ही एजेंडाधारी भारत को नफरत की दुकान बताए, लेकिन भारत की पहचान चंद्रयान से ही होगी। भारत के मस्तक पर चंद्रयान ही सजेगा, चंद्रयान ही चमकेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रयान 3 को सफल बनाने वाले वैज्ञानिकों से मिलने के लिए दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की 4 दिनों की यात्रा के बाद सीधे बेंगलुरु पहुंचे, जहां वो सबसे पहले इसरो हेडक्वार्टर पहुंचे। वो इसरो के कमांड सेंटर पहुंचे और चंद्रयान 3 को सफल बनाने वाले वैज्ञानिकों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने इस दौरान इसरो चीफ की पीठ थपथपाई, उन्हें चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने पर बधाई दी। इस दौरान उन्होंने टीम के सभी वैज्ञानिकों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। इसके बाद पीएम मोदी का संबोधन हुआ, जिसमें 3 बड़ी बातें निकल करके सामने आई हैं। पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों के सामने ऐलान किया कि 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे यानी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े थे, वो पॉइंट अब तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जहां पर लैंड हुआ, उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 के उतरने वाली जगह को शिव शक्ति नाम क्यों दिया, यह भी बताया। उन्होंने कहा कि शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति का पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी के जुड़े होने का बोध कराता है। पीएम मोदी आज वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए थोड़े भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि आप सबका जितना गुणगान करूं वो कम है, जितनी सराहना करूं वो कम है। पीएम मोदी और वैज्ञानिकों के बीच हुए संवाद का एक छोटा हिस्सा रील के जरिए देखते हैं। भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। तेईस अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। पीएम मोदी और वैज्ञानिकों के बीच हुए संवाद में एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत पसंद की जा रही है। इस वीडियो में पीएम महिला वैज्ञानिकों के बीच हैं, वो उनसे बात कर रहे हैं। महिला वैज्ञानिक अपनी बात कह रही हैं। भारतीय पारंपरिक वेशभूषा में महिला वैज्ञानिकों और पीएम के बीच हुए इस संवाद को काफी पसंद किया जा रहा है। इस बातचीत के बाद पीएम मोदी ने महिला वैज्ञानिकों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाया। बेंगलुरु में वैज्ञानिकों से मिलने के बाद पीएम मोदी दिल्ली आ गए, लेकिन वैज्ञानिक इस छोटी सी मुलाकात से बहुत ज्यादा खुश दिखाई दी। Always good
when head of your family comes and they tell you that yes, you have achieved something. It was a very nice experience for all of us, for all the women folks of India. And it was a very big motivation for all of us, the ISRO scientists. We are feeling like our achievements are being recognized. We are very, very happy, super excited. He said the word आपके दर्शन, ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड्स है। वो बहुत भावुक हो गए थे, उनके साथ हम लोग भी भावुक हो गए। वैसे तो ये मौका वैज्ञानिकों के यशोगान का है, लेकिन अपने देश में ऐसा कहां होता है कि कोई चीज हो और उस पर राजनीति और विवाद ना हो। आज पीएम मोदी ने जो किया और जो कहा, उस पर विवाद भी हुआ। पहला विवाद इस पर हुआ कि पीएम मोदी के कार्यक्रम में कर्नाटक के सीएम क्यों नहीं थे। दूसरा विवाद चंद्रयान 3 की लैंडिंग वाली साइट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखने पर हुआ। पहले दूसरे विवाद की बात कर लेते हैं, जिसमें कई मौलानाओं और नेताओं ने शिव शक्ति पॉइंट रखने पर नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस नेता अजय कुमार ने पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि बिना ज्ञान वाले प्रधानमंत्री देश को ज्ञान बांट रहे हैं। पहले भी उन्होंने कई मौके पर कई तरीके की बातें कही हैं, जबकि संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इसे हिंदू मुस्लिम में बांटने का आरोप लगाया। बिना विज्ञान के जीरो ज्ञान जीरो विज्ञान। अब ज्ञान दे रहे हैं तो इसमें हम क्या बताएंगे इनके बारे में। जो प्रधानमंत्री जिनका ज्ञान जीरो है, विज्ञान जीरो है, वो ज्ञान बांट रहे हैं। यूपीए ने मून के इम्पैक्ट पर नाम रखा था जवाहर पॉइंट, मतलब उनकी आस्था का केंद्र भारत की महान विरासत, भारत का तिरंगा, भारत की जनशक्ति नहीं है। उनकी आस्था का केंद्र केवल एक परिवार, एक व्यक्ति है। ये इसकी जड़ बुनियाद जो है APJ अब्दुल कलाम है। अरे उनका नाम अगर वो रख देते कि AG अब्दुल कलाम तो ज़्यादा अच्छा दिखाई देता। भारत रखना चाहिए, इंडिया रखना चाहिए, हिंदुस्तान रखना चाहिए, इस सबसे मुनासिब रहता, ताकि वहां पर भी उसी तरीके से इंडिया नाम से तिरंगा हमारा लहराता। वैसे भारत में हर बात में राजनीतिक विवाद होना अब आम बात है। कांग्रेस के नेता पीएम मोदी पर हमले कर रहे हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि 2008 में जब चंद्रयान 1 चांद पर गया था तो उस लैंडिंग साइट को जवाहर पॉइंट नाम दिया गया था। सत्ता का इफेक्ट ऐसे ही होता है, चेहरे बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं। तत्कालीन सरकार ने तब जो सही समझा वो किया और मौजूदा सरकार भी अपने हिसाब से जो करना है वो कर रही है। अब दूसरे विवाद की बात कर लेते हैं। प्रोटोकॉल के मुताबिक प्रधानमंत्री जिस राज्य में जाते हैं वहां के राज्यपाल और सीएम उनका स्वागत करते हैं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिवकुमार के एक बयान से अब विवाद हो गया है कि वो पीएम का स्वागत करने जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें मना किया गया। इस पर पीएम मोदी ने दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को कहा था कि इतनी सुबह उन्हें रिसीव करने का कष्ट मत उठाइए। यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, गवर्नर साहब, उन सबको रिक्वेस्ट किया था कि आप इतना जल्दी कष्ट मत उठाइए, मैं तो वैज्ञानिकों को प्रणाम करके चला जाऊंगा। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मैं जब विधिवत रूप से कर्नाटक आऊंगा जरूर मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी प्रोटोकॉल जरूर निभाए। We were supposed to go and receive him. So, since we had information from the Prime Minister's office officially, so we wanted to respect him. We don't want to be any part of politics.